में जाएंगे। लास्ट वीक हम सीख रहे थे कि हम लोग यीशु के द्वारा पिता की संतान, पिता के परिवार के लोग हैं। आज का हमारा विषय है कि यीशु के साथ हमारा मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उठना, इस बात में हम सीखेंगे। डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन। इस हफ्ते में हमारा ये विषय रहेगा, डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन। प्रभु हमारी मदद करें कि इस विषय में जाने से सबसे पहला मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। गलतियों का 2 अध्याय और 20 वचन से हम शुरू करेंगे। गलतियों का 2 अध्याय और 20 वचन से। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। प्रेज़ गॉड। ये बहुत सिंपल लगता है ये वचन पढ़ने में। इस वचन को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, नो मोर आई लिव, बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। नाउ द लाइफ आई लिव इन द फ्लैश, आई लिव इन द फेथ ऑफ सन ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा है मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, आगे से मैं नहीं जी रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। इस बात को पवित्र आत्मा हमारी समझ में दे। मैं आपको बताता हूँ, ये बात अगर हमको समझ में आया कि मैं नहीं जी रहा है और कौन जी रहा है, मसीह हमारा अंदर जी रहा है, मैं बोलता सारा जीवन हमारा परिवर्तन होगा, हमारा सोच परिवर्तन होगा, हमारा चाल चलन का परिवर्तन होगा। क्योंकि ये प्रकटीकरण बहुत ज़रूरी है हमको। मैं नहीं जी रहा हूँ, बल्कि मसीह मेरा अंदर जी रहा है। अगर मसीह जी रहा है तो मैं जी नहीं रहा हूँ। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि मैं जी रहा हूँ। हमें क्षमा करने में मुश्किल होता है, प्रेम करने में मुश्किल होता है, दर्द होता है, और पता नहीं अलग अलग बातें डर हो जाती है, क्योंकि हम जी रहे हैं। मैं बोलूँ एक पश्चाताप हमने ये भी करना है। कभी कभी हम सोचते हैं हम जी रहे हैं। अगर हमारे अंदर मसीह जी रहा है और जो जीवन में इस शरीर में जी रहा हूँ, मसीह की जो जिसने मुझसे प्रेम किया और जिसने मुझे छुड़ाया, उसके वो विश्वास से मैं जी रहा हूँ। यही हमारा आज का विषय है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। मैं थोड़ा सा और एक वचन पढ़ के आगे जाए। गलतियों का 6 अध्याय और 14 वचन में भी यही लिखा है, अगर मैं क्रूस के मसीह के साथ मरा हूँ तो मैं दुनिया के लिए मरा हूँ, शरीर के लिए मरा हूँ, और अगर मैं जीवित हूँ और मसीह में जीवित हूँ। ये सचमुच बहुत गहरी सच्चाई है। कोई बात नहीं, हम इसको आज सुनेंगे और पवित्र आत्मा को हमारा हृदयों को खोलेंगे। पवित्र आत्मा ये प्रकटीकरण तो हमें दे कि मैं नहीं जी रहा हूँ, मसीह मेरा अंदर जी रहा है, और जो जीवन में जी रहा हूँ मसीह के ऊपर की उस आशा के अनुसार जी रहा हूँ। मेरे लिए ये वचन बहुत ही ब्लेसिंग, बहुत ही क्या बोलूँ, आशीषित ये वचन रहा। और इस वचन ने हर रोज मेरे जीवन को प्रभु के प्रतिबिंब में या प्रभु के समानता में मैं अपने आप को देखते जा रहा हूँ। और मेरा विश्वास है जितने भी भाई बहन आज जुड़े हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ये गहरी प्रकटीकरण आपको मिले। और 6 का 14 में भी यही लिखा है, हम एक बार पढ़ेंगे। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। अन्य कोई भी बात का घमंड ना करूं। हम कोई भी बात के लिए घमंड नहीं कर सकते। उद्धार है और हमारे पास वो है, ये है। हम एक बात के लिए, ध्यान देकर सुनो, ये एक बात छोड़ के कोई बात के लिए घमंड नहीं करता। क्यों मालूम है? इस बात में घमंड खत्म ही हो जाता है। क्योंकि क्या, ध्यान देकर सुनो, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। एक ही बात है, मैं क्रूस में चढ़ाया गया हूँ। संसार मेरे लिए और संसार के लिए मैं, इस दुनिया के लिए मैं खत्म हो चुका हूं और ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी मेरा जीना मसीह है और मसीह के साथ मैं सदा जीवित हूँ। आए हम इस किताब में से जस्ट मैं आपके लिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के हम आगे जाएंगे। में केवल इसका एक्सप्लेनेशन सुन के हम आगे जाएंगे। क्या बोल के देखें? मैं मसीह के साथ सलीब पर चढ़ाया गया। ध्यान देके सुनो, मैं मसीह के साथ सलीब पे चढ़ाया गया। मेरा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ सलीब पर चढ़ाया गया। पुराना मनुष्यत्व आदम, मेरा पुराना मैं खत्म, आगे से मेरा पुराना मैं नहीं है। आगे मसीह ने मेरे पुराने मनुष्यत्व को अपने साथ लेकर सलीब पर चढ़ाया गया और मैं उसके साथ वहां मर गया
अच्छा, मैं मर गया, ये बहुत सारे बार आज हम इसी में जाएंगे। मैं मर गया, सब लोग मरने के लिए डरते हैं। जिस दिन आपको पता चलेगा आप मर गए तो मरने का डर ही नहीं रहेगा। बहुत लोगों को लगता है आप जी रहे हैं, यही समस्या है। प्रभु का वचन में लिखा है मैं मर गया और फिर अभी क्या जी रहे हो? मसीह मेरे अंदर जी रहा है। जो शरीर में जी रहा हूं मसीह मेरे द्वारा जी रहा है। वाह, ये बहुत गहरा प्रकटीकरण है। ये प्रकटीकरण जिनको भी मिला ना, फिर दुनिया के लिए वो मर जाते हैं, दुनिया उनके लिए मर जाती है। दुनिया में रहेंगे, दुनिया का नहीं रहेंगे। ये मुझे मालूम है, केवल आप सुन लो, पहली बार आपको ऐसा लगता है ये क्या बात है भाई, ये मुझे भी नहीं समझ में आया पहला। लेकिन जैसा प्रभु का प्रेम में आगे बढ़ते गया, प्रभु इन बातों का गहरा प्रकटीकरण हमें देते गया। ध्यान देके सुनो क्या बोलते आगे। मेरे पुराने मनुष्यत्व को दूर करने के लिए सलीब ही परमेश्वर का एक मात्र मार्ग था। मैं उसके साथ सलीब पर चढ़ाया गया। सलीब परमेश्वर का एक ही मार्ग था, दूसरा कोई मार्ग नहीं था हमें और परमेश्वर को मिलाने का, क्योंकि वो एक ही बलिदान सब बलिदान को खत्म कर गया। वो एक ही बलिदान हमारा रिश्ता पिता के साथ जुड़ा दिया गया। क्रूस एक ही हमारा द्वार है पिता को मिलने के। उस क्रूस पे हम मर जाते हैं, गाड़ा जाते हैं और उस क्रूस के द्वारा हमारा नया जीवन यीशु मसीह के साथ जी उठ जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात है ये हफ्ते में, इसका मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा इसका प्रकटीकरण हमें दे। मैं यीशु के साथ मारा गया हूं, गाड़ा गया हूं और जी उठा हूं। मैं बोलता हूं अगर एक हफ्ते में अगर आपका ये प्रकटीकरण आपको मिल जाए, और मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा ये प्रकटीकरण देगा सबको, क्योंकि यही प्रकटीकरण हमको पिता के साथ एक करता है और पवित्र आत्मा का द्वारा यीशु के साथ हम एक आत्मा हो जाते हैं। फिर दुनिया की बातें, डर, कल की चिंता, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, खत्म। मेरे लिए जो होना था हो गया, मेरे लिए कुछ भी होना बाकी नहीं है। आप बोलोगे पास्टर जी मरना हो गया, जी उठना हो गया, स्वर्ग में बैठना हो गया, परमेश्वर का राज हो गया, यही बात है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा मत सोचो कि पास्टर जी क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती है, मुझे भी नहीं समझ में आती, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ आप केवल वचन को सुनो। अपने कान को बंद मत करो, अपने हृदय के दरवाजे को बंद मत करो। मैं नहीं बोलने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगा आपको। यीशु मसीह बोलते हैं पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हम केवल हमें केवल एक क्या बोलते हैं, एक माध्यम है। प्रभु को चाहिए तो पत्थर बात करेंगे, प्रभु को चाहिए तो जानवर बात करेंगे, लेकिन हम उपलब्ध हैं, हम अवेलेबल हैं। प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु का वचन जीवन देता है। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान देके सुनो। आज आगे बढ़ो, क्या बोलते हैं? अब मैं जीवित ना रहा, अब मेरा पुराना स्वभाव जीवित नहीं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। मैं परमेश्वर के पुत्र में विश्वास रखने के द्वारा जीवित हूँ। मैं विश्वास के साथ चलता हूँ, ना कि दृष्टि के द्वारा। दृष्टि में देखी हुई चीजों को नहीं देखता। देखने में क्या दिखता है? कोरोना फैल रहा है, दिखने में देखते हैं नौकरियां जा रही हैं, दिखने में देखते हैं लोग कर्जा में, और दिखने में देखते हैं निराशा है। मैं देखी हुई चीजों को नहीं देखता हूँ। फिर क्या देखता हूँ? मैं उन चीजों को देखता हूँ प्रभु का वचन मेरे लिए क्या कहता है। प्रभु का वचन मिलता है कि मेरे अंदर मसीह है, मेरे अंदर पाप नहीं है। प्रभु का वचन मेरे लिए करते हैं, मेरे अंदर यीशु मसीह है, मेरे अंदर कोई बीमारी आ नहीं सकती है। प्रभु का वचन ये कहता है मैं ज्योति हूं, अंधेरा का कोई भी काम मेरे पास नहीं है। आज मेरे लिए और आपके लिए एक ही बात सत्य है, वो प्रभु का वचन है। क्योंकि धर्मी आदमी विश्वास के द्वारा जिएगा। विश्वास वचन के द्वारा आता है, वचन यीशु मसीह है। वाह, मैं कल एक बात कर रहा था उद्धार के बारे में। शायद यीशु मसीह कहता है लूका का 19 अध्याय में 9 और 10 में हमने पढ़ा था। यीशु मसीह कहता है कि जक्कईस को आज इस घर में उद्धार आया। ध्यान देके सुनो, मैं फिर एक बार कहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये बातें आपको समझ में आए। लोग उद्धार मतलब समझते हैं, उद्धार मतलब लोग सोचते हैं कोई एक वस्तु है या कोई एक ऐसी। उद्धार मतलब यीशु मसीह। मैं आपको प्रूव करता हूं। सल्वेशन इज जीसस, ग्रेस इज जीसस, लव इज जीसस। अनुग्रह यीशु है, उद्धार यीशु है, प्रेम यीशु है। यीशु मसीह बोलता है परमेश्वर प्रेम है। यीशु मसीह बोलता है तुमने मुझे देखा, तुमने पिता को देखा। बाइबल में लिखा है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, ध्यान देके सुनो, वचन देदारी हुआ,
वचन कौन है? यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अभी यीशु मसीह जक्कैस का घर में आता है, 19 का 9 अध्याय में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह बोलता है आज इस घर में उद्धार आया। क्या है इस घर में? यीशु मसीह आया। जिस घर में यीशु मसीह आता है उस घर में अपने आप सब चीजें बदल जाती है। आपने यीशु मसीह आने के बाद आपका मेहनत का या आपका कोई काम का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपका जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा आपका जीवन में ऐसा काम करेगा, सारी बातें बदलते जाएगी। यीशु मसीह ने नहीं बोला जक्कैस को आधी संपत्ति गरीबों को दे। यीशु मसीह ने नहीं बोला जिसका भी लिया उसका 4 गुना वापस, कुछ नहीं बोला। जब यीशु मसीह आता है पश्चातापी मन आता है, यीशु मसीह आता है पवित्र जीवन आता है, जो यीशु मसीह आता है ईमानदारी आता है, जो यीशु मसीह आता है प्रेम आता है, जो यीशु मसीह आता है क्षमा आता है। यह सब कुछ यीशु मसीह आने से अनुग्रह के द्वारा मिलता है। और यीशु मसीह बोलता है आज इस घर में उद्धार आया। परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आया। हम खो गए थे, ऐसा 53 में लिखा है। हम सब ने अपने अपने मार्ग लिया, हम सब भटक गए थे। यहोवा परमेश्वर ने हम सबका अधर्म को उसके ऊपर लाद दिया और वो हमारे लिए, हमारा गुनाहों के लिए पाप बन के क्रूस पर मरा ताकि हमारा पापों को मिटा डाले। हमारा विरोध में लिखा गया वो लेखा वो सबको मिटा डाले। आज अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हमने उद्धार पाया है। इसलिए मैं बोलता हूँ यीशु मसीह बोलता है आज, यीशु मसीह बोलता है जक्कैस को मैं तेरा घर में आऊँगा। इसका मतलब वचन जक्कैस का घर में गया, इसका मतलब उद्धार जक्कैस का घर में गया, इसका मतलब शांति, इसका मतलब आनंद, इसका मतलब संपूर्णता जक्कैस का घर में आया। और जक्कैस का बोलता है कि सब कुछ जक्कैस का जीवन बदल गया आगे से जक्कैस। इसलिए कि आप लोगों को पाप के बारे में या दोष के बारे में मत बताओ, क्योंकि जब यीशु मसीह आता है ना अंधेरा दूर हो जाता है, हर एक मन बदल जाता है। और पवित्र आत्मा बाइबल में लिखा कि वो तुम्हारे अंदर जो काम शुरू किया है उस काम को पूरा करेगा। आप और मैं नहीं कर पाएंगे, हम यीशु के साथ बना रहेंगे और हम फलवंत होंगे। हम लगातार कोशिश कर, लगातार हम यीशु में बना रहे। हमारी इच्छा ये होनी चाहिए मैं प्रभु रोज सुबह प्रभु में आपसे बना रहना चाहता हूँ। और आप इसमें जुड़ के मुझे पता है आप ये दिखा रहे हो कि आप यीशु के साथ बना रहना चाहते हो। इसलिए कि आगे का वचन बोलते हैं मैं मर गया हूँ, आगे का बोलता हूँ विश्वास से जीता हूँ। चलता हूँ ना कि दृष्टि के द्वारा, ना दृष्टि के द्वारा। मेरा जीवन परमेश्वर के वचन में विश्वास, परमेश्वर के वचन में विश्वास और उसकी प्रभुता से संचालित है। वो उसकी प्रभुत्व, वो मेरा प्रभु है और उसका वचन के द्वारा मैं संचालित हूँ, बाकी बातों से नहीं। यीशु का वचन में लिखा है कि हमको बीमारी आएगी, यीशु का वचन में हमको लिखा है कि हम मरेंगे, नहीं। यीशु का वचन में लिखा है एक बार मृत्यु थी, मृत्यु यीशु ने ली हमारा बदले में, वो पाप बन गया हमारा बदले में, उसने मृत्यु ली। मैं वचन में दिखाता हूँ जो बातें वचन में नहीं है वो हम और आप नहीं लेंगे। हमारा बुनियाद वचन है, प्रभु का वचन में प्रभु जो कुछ भी बोलता हो वो मेरे लिए और आपके लिए। बाइबल में लिखा है बुद्धिमान मनुष्य, मत्ती का 7:24 में लिखा है बुद्धिमान मनुष्य अपना घर चट्टान पे बनाता है। चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। चट्टान क्या है? यीशु मसीह का वचन है। आंधी तूफान आते रहेगी, बारिश आएगी, लेकिन वो घर कभी भी नहीं गिरेगा क्योंकि उसकी चट्टान यीशु मसीह है। इसलिए कि उसका आगे का बात मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं यीशु के साथ मैं हूँ और जो वह कहता है मेरे पास मसीह में है। मैं वो हूँ जो यीशु कहता है। मैं पवित्र कह रहा तो मैं पवित्र हूँ। प्रभु का वचन कहता है मैं धर्मी हूँ तो मैं धर्मी हूँ। प्रभु का वचन कहता है मैं उसका संतान हूँ तो मैं उसका संतान हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके पुत्र हैं तो हम उसके पुत्र हैं। प्रभु का वचन जो कहता है मैं हूँ, उससे ज्यादा नहीं हूँ, उससे कम भी नहीं। बाकी दुनिया क्या कहता है या दूसरी आवाजें क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, वो अलग बात है। अच्छा, उसके आगे पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ सलीब पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ सलीब पर चढ़ाया गया हूँ। उसके सलीब के द्वारा मैं संसार के लिए, उसके सलीब के द्वारा मैं संसार के लिए, और संसार मेरे लिए सलीब पर चढ़ाया गया है। सलीब पर चढ़ाया गया है। बेशक मैं संसार में हूँ, बेशक मैं संसार में हूँ, परंतु मैं इस संसार से नहीं हूँ। ये संसार से नहीं, तो फिर मैं ऊपर से जन्मा हूँ और मैं ऊपर का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। इसलिए यीशु मसीह बोलते जहाँ मैं रहोगे वहाँ तुम रहोगे। तुम संसार में है लेकिन संसार के नहीं।
ये बातें समझने में टाइम लगेगी, कोई बात नहीं है। अपना हृदयों को खोलेंगे, अंश अंश करके उसकी महिमा में हम बदलते जाएंगे। ये संसार से दूर और प्रभु के करीब चलते जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। संसार मेरे ऊपर कोई प्रभुता एवं अधिकार नहीं रखता। संसार का कोई भी प्रभुत्व, कोई भी अधिकार मेरे ऊपर नहीं चलता है। मेरे ऊपर प्रभुत्व यीशु का चलता है। मेरे ऊपर जो नियम है, मेरे ऊपर जो सिद्धांत है, प्रभु की बातें, उसी के अनुसार मैं चलाया जाता हूं। आगे। सलीब और उसकी शर्मिंदगी एवं बदनामी का पूर्ण अर्थ संसार की चमक धमक और छल से अलग होना है। देखो, ये सलीब का मतलब, क्रूस पे मरने का मतलब शरीर के लिए और इस दुनिया के लिए, ये चमक धमक, ये सारी चीजें, मैं बोलता हूं सारी तुम्हारी जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, स्वर्ग राज और धार्मिकता का खोज कर, बाकी सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अच्छी वस्तुएं प्रभु तुम्हारा जीवन में लाएगा, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा जीना मसीह है। जीना पैसा नहीं है, जीना वस्तुएं नहीं है, हमारा जीना मसीह है। क्योंकि हमको पता है हमारा जीवन मसीह के द्वारा, हमारा जीवन मसीह के द्वारा मिला है और उसी जीवन में हम आगे बढ़ते रहेंगे। आगे पढ़ना बेटा। मैं मसीह के साथ संसार के लिए सलीब पर चढ़ाया गया हूँ। ध्यान देके सुनो, इसके बाद में आपको आगे की बातों में आएगा। मैं आपको कुछ बातें आज जो बताना चाह रहा हूँ, क्रूस पे मृत्यु, डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन। अगर आपको मैं पूछूं कि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो, आप सब लोग बोलते हैं हाँ पास्टर जी। इसके द्वारा अगर आपको ये भी पता है, बहुत सारे लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है। आप पानी का बपतिस्मा क्या है? पानी का बपतिस्मा, बहुत लोग सोचते हैं कि पानी में जाते हैं, अरे कोई रीति रिवाज। पानी का बपतिस्मा रीति रिवाज नहीं है। पानी का बपतिस्मा कोई एक नियम नहीं है। पानी का बपतिस्मा से हम स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, ये भी बताता हूं मैं आपको बताता हूं उसके पीछे कार्य विश्वास के द्वारा हम कर रहे हैं। हम मरकुस का 16 अध्याय 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा पानी का बपतिस्मा मैं क्यों बोल के बताऊं, ताकि आपको पानी का बपतिस्मा समझ में आएगा, ताकि आपको ये भी समझ में आएगा आपको यीशु के साथ मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। प्यारे लोगों, ये बहुत जरूरी है कि यीशु के साथ अगर आपको समझ में आता है कि मैं यीशु के साथ, मेरा जीवन, पुराना जीवन, दुनिया की बातें खत्म हो चुकी है और मैं गाड़ा गया मतलब अगर आपको समझ में आ जाएगा, किसी को माफ करने में आपको कोई दर्द की बातें अपने आप आपका जीवन से दूर होती जाएगी, फिर जी उठने की सामर्थ्य हर समय आप यीशु के साथ सारे चीजों से ऊंचे में है। इस बात को मैं इस हफ्ते में आपको दिखाना चाहता हूं और सारी बातें आपके कदमों में है। सारा प्रिंसिपलिटी, सारा पावर, सारा शैतान, कुछ भी आप बोलो, सारी बीमारियां, सारा नाम आपके कदमों के नीचे है। ये बात आप इस हफ्ता समझोगे। 16 का 15 और 16 वचन पढ़ेंगे बेटा। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, ध्यान देकर सुनो, विशिष्ट लोगों को नहीं, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। अभी मैंने बोला सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह है। सल्वेशन क्या है? यीशु मसीह है। उद्धार क्या है? यीशु मसीह है। इसलिए पौलुस बोलता है आई प्रीच क्राइस्ट, मैं मसीह का प्रचार करता हूं। हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। कोई संस्था नहीं, कोई नाम नहीं, कोई बड़ा आदमी का नहीं, कोई बड़ा आदमी नहीं है। यीशु मसीह सब नामों से ऊंचा है। यीशु का नाम को उठाना है, यीशु को उठाना है। और यीशु ने बोला मैं सबको मेरे तरफ खींच लूंगा। अब इसलिए ध्यान देके सुनो, जाके सुसमाचार का प्रचार करो। आगे देखो, जो विश्वास करे, ध्यान देके सुनो, जरूरी इतना सा है, मैंने आपको शायद लास्ट वीक बोला था, पाप क्या है? अविश्वास। लोग नरक क्यों जा रहे हैं? पाप के कारण नहीं, पाप का दाव चुका दिया गया है। सारा जगत का पाप यीशु मसीह ने उठा लिया है। अभी लोग पाप के कारण नहीं जा रहे हैं। ध्यान देके सुनो, हमने वचन से देखा था अविश्वास के कारण। वो लोग ने विश्वास नहीं किया, इसलिए वो दोषी ठहराए गए। और आप और हम बहुतों को यीशु के बारे में इसलिए प्रचार करते हैं कि कुछ भी करना नहीं है। यीशु ने जो क्रूस पे काम पूरा किया है, उस काम पे विश्वास करने के द्वारा वो धर्मी ठहरा जाएगा। यीशु मसीह पापी नहीं बना, यीशु मसीह पाप बना। पवित्र आत्मा पापों को नहीं प्रकट करेगा, पवित्र आत्मा पाप का प्रकट करेगा। हमने ये सब देखा कि यूहन्ना का 16 का 8 में ये सारे वचन हमने पढ़े
मैं केवल आपको बार बार याद दिलाता हूं, कहीं कंफ्यूज मत होना कि यीशु पाप बना ताकि हम धार्मिकता बन जाए उसके द्वारा। आ रहा है आज हम धर्मी इसलिए है, हमारा कर्मों से नहीं है, उसकी धार्मिकता हमको मिली, हमारा पाप उसने लिया। अदल बदल, सब्स्टिट्यूटनरी डेथ, हमारा बदले में उसने मरना और उसकी जगह हमको मिलना और हमारी जगह उसने लेना और खत्म करना पुराना आदम का जो पाप और मृत्यु, और उसके साथ गाड़ा जाना और उसके साथ जी उठना। ये बहुत गहरा प्रगटीकरण है, ये बहुत गहरा सच्चा है। बाकी कुछ आपको समझ में आए या ना आए, एक बात समझ में आए, डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन। डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन। तुम उसके साथ मारे गए हो, उसके साथ गाड़े गए हो और उसके साथ जी उठे हो। अगर यह बात आपको समझ में आएगी, ये दुनिया आपके लिए मरा है, ये दुनिया की बातें आपके लिए मरा है और सारी चीज आपके लिए खत्म है और आपके लिए सब कुछ ऊपर से है और आपके अंदर जीवन है और वो जीवन बहते रहेगा और जीवन लोग उसको पीते जाएंगे, वो अनंत जीवन है। यीशु ने बोला एक बार पी लोगे तुम्हारे अंदर से नदियां बहेंगी और वो नदियां लोग पिएंगे। वाह, कैसी अद्भुत बात! एक काम के द्वारा हुआ, वो यीशु मसीह का काम है। इसलिए बोलता है जो कोई भी विश्वास करेगा वो क्या करेगा बेटा? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। जो विश्वास करके बपतिस्मा ले। बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने से नहीं, कुछ लोग बोलते अरे मैंने बपतिस्मा लिया मैं स्वर्ग जाएगा, ले। ध्यान देके सुनो प्यारे लोग, जो विश्वास करेगा, कहां पे विश्वास करेगा? यीशु मसीह पे विश्वास करेगा। क्या विश्वास करेगा? सुसमाचार पे विश्वास करेगा। क्या विश्वास करेगा? यीशु ने मेरी जगह ली, यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा और उसके साथ में मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा हूं। यही विश्वास। बस आप परमेश्वर की संतान बन के जन्मते हैं। अगर आप परमेश्वर की संतान है, आप उसके प्रतिरूप में बढ़ते जाओगे। मैंने बोला, आपको बोला, संतान कैसा बनता है? संतान जन्म से बनता है। और आप किसी को बेटा क्यों बुलाते हैं? किसी को आपका घर में क्यों? क्योंकि वो आपका परिवार का सदस्य है। ये हो सकता है वो जन्म से है, हो सकता है उसको एडॉप्ट किया गया है, गोद लिया गया है। 2 बाइबल में लिखा है कि तुम पिता से जन्मे हो। आज हमारे अंदर उसका लहू बहता है। वो लहू हमें पाप करने के लिए नहीं छोड़ता है, वो लहू अधर्म की जिंदगी नहीं जीने देता है, वो लहू हमें पवित्र जीवन जीने के लिए, क्योंकि वो पवित्र लहू, वो परमेश्वर का डीएनए हमारे अंदर काम करता है और हमारा डीएनए बदल गया, हमारी सोच बदल गई, हमारी बातचीत बदल गई, हमारा चाल चलन बदल गया, क्योंकि हमारे अंदर वो लहू, जिस लहू में हम रोज भाग लेते हैं, उस लहू में हम एक हो जाते हैं, उस आत्मा के साथ हम एक हो चुके हैं। यीशु की आत्मा और हमारी आत्मा एक हो चुकी है। आज हम मिरर के सामने देखते हैं, मसीह हमारे द्वारा हम देखते हैं। पर लोगों, ये बड़ी बात है। इसलिए बोलते हैं आज विश्वास के द्वारा, क्या बोलते हैं बेटा? विश्वास के द्वारा। परंतु जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसी का, वाह, विश्वास पहली बात है, बाद में बपतिस्मा है। नहीं तो क्या गिल्ला पापी या सूखा पापी गिल्ला पापी, ऐसा कुछ नहीं है बहन लोग। बपतिस्मा पानी में जाके आने से कुछ नहीं है, जो आपका विश्वास उसके द्वारा कार्य। ऐसा अगर कार्य करे, दुनिया में बहुत लोग कार्य करते हैं, हमारा कार्य विश्वास के द्वारा है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अननोन है। विश्वास क्या है? यीशु मसीह का काम का ऊपर विश्वास। विश्वास ये नहीं है कि हमारा काम के ऊपर, विश्वास यह है, इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं हमारा बनावट वो है। उकाब ऊंचा में उड़ रहा है, उसमें कोई घमंड करने की बात नहीं है, क्योंकि उसकी बनावट उकाब है, उसका डीएनए उकाब है। शेर जंगल में गरजता है या शेर को सारे जंगल के जानवर डरते हैं, क्योंकि शेर का बनावट वो है। हम सारे चीजों से ऊंचा है क्योंकि हमको बनाया गया है, हमको बिठाया गया है। पवित्र आत्मा इसका प्रकटीकरण हमको दे दे। मेरी प्रार्थना है, मेरी हर रोज मैं चाहता हूं कि कलीसिया का लोगों को यह प्रकटीकरण मिले कि हम कौन है। अच्छा, उसके आगे क्या बोलते बेटा? 16 जो विश्वास ना करेगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा, बपतिस्मा ना नहीं लेगा, नहीं लिखा, यह नहीं लिखा कि जो बपतिस्मा नहीं लेगा मर जाएगा। विश्वास ना नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ध्यान देकर सुनो, दोषी ठहराने का विश्वास ना करने के कारण, और ठहरा चुका है। ठहरने और ध्यान देकर सुनो, विश्वास करने के द्वारा
वो धर्मी ठहर चुका है, विश्वास ना करने के द्वारा वो दोषी बना जा चुका है। कि आज हम दोषी और धर्मी हमारा विश्वास से है। वाह! और हमारा कर्मों से नहीं है, हमारा कर्म विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ना मैडम। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे। अच्छा, उसके बाद में बहुत कुछ है, चिन्ह होंगे, उसमें नहीं आऊंगा मैं। मत्ती का 28 का 19 में आपको यीशु मसीह बार बार कहता है कि विश्वास करें। मैं कहता हूँ कि बपतिस्मा क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग पानी का बपतिस्मा बोलोगे, क्यों आप बोलोगे क्या मैं स्वर्ग जाता हूँ कि मैंने पानी का बपतिस्मा लिया? विश्वास करके पानी का बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा नहीं। विश्वास बड़ी बात है और हम फिर कार्य करते हैं, हमारा कार्य से नहीं है। मैंने पानी का बपतिस्मा लिया इसलिए स्वर्ग जा रहा हूँ, नहीं। विश्वास करके जो पानी का बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। तो आज हमारी बात है कि हमको विश्वास क्या करना है उस सुसमाचार के ऊपर, उसमें मैं आने वाला हूँ। 28 का 29 वचन पढ़ा, 19 मैडम। इसलिए तुम जाओ। ध्यान देकर सुनो, यीशु मसीह की ये आज्ञा है। जी उठने के बाद यीशु मसीह ने यह कहा, 40 साल तक अपना चेलों को मिलते रहा, केवल 12 अपostलों को नहीं, अलग अलग चेलों को मिलते रहा और एक बात करते रहा, तुम जाओ सब जातियों के लोग, सब जातियों के लोगों को। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। यीशु ने नहीं कहा मसीहों के लिए, यीशु ने नहीं कहा यहूदियों के लिए, सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। क्यों? क्यों? क्योंकि उद्धार सुसमाचार में है। पौलुस बोलता है मैं सुसमाचार के लिए शर्मता नहीं हूं, क्योंकि उद्धार सुसमाचार में है। रोमियो का 1 अध्याय 16 वचन में पौलुस ये कहता है कि उद्धार सुसमाचार में, मैं सुसमाचार के लिए कभी शर्मिंदा नहीं हूं। जो कोई भी विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। प्यारे लोगों, मेरा ये है कि आप शर्मो मत। हम अपने आप में कुछ नहीं, हम एक वो जरिया है, हम किसी को उद्धार नहीं दे सकते हैं। सुसमाचार हमारे अंदर है, वो सुसमाचार हमारा द्वारा बहता है। हो सकता है हमारा कार्यों से, हो सकता है हमारा बातों से, हो सकता है हमारा चाल चलन से, कि हम सुसमाचार को लेके चलने वाले लोग हैं। वो ये मिट्टी का बर्तन में वो परमेश्वर की महिमा भरी है। पहला महिमा मंदिर में रहती थी, तंबू में रहती थी। आज महिमा आपके अंदर और मेरे अंदर रह रहा है। आज सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर हमारे अंदर जीवित है। आज महिमा मंदिर में नहीं है, आज महिमा चर्च बिल्डिंग में नहीं है, आज महिमा कोई तंबू में नहीं है। आज महिमा आपके अंदर है, आज महिमा मेरे अंदर है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर जीता है। इसलिए तुम जगत की ज्योति हो, इसलिए तुम जगत का नमक हो। इसलिए जो घर पहाड़ी पे बनाया है, वो घर पहाड़ी पर बनाया, वो घर चुप नहीं सकता है। हम चुप नहीं सकते हैं। कहाँ छुपाओगे? दिया जला के आप कोई टोकरी का नीचे दबा नहीं सकते हो। ओके, आगे की बातें देखेंगे। आगे की बातें 19-20। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है हाँ। मानना सिखाओ। हाँ, ओके। अच्छा, ध्यान देके सुनो। अब बोलते ध्यान देके सुनो, सारी बातें उन्हें सिखाओ। कौन सी बातें? जो बातें मैंने तुम्हें बताई, वो बातें जो बातें मैंने तुम्हें सिखाए उन्हें सिखाओ, ताकि ये सारी बातें वो सीख समझ सके। प्यारे लोगों, हम आज रोज बैठ के आपको क्या सिखाना चाहते हैं? जो बातें यीशु की, हमारी बातें नहीं। और पहले बातें यीशु ने 19 अध्याय में लिखा था, जाके सारा जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। फिर एक बार पढ़ेंगे बेटा, उसको फिर से पढ़ेंगे 19 वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को सुसमाचार चेला बनाओ। हाँ। और उन्हें पिता और पुत्र हाँ। और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है हाँ। मानना सिखाओ। हाँ। और देखो, मैं जगत के हाँ। अंत तक तुम्हारे संग हूँ। ये यीशु की आज्ञा है। ये यीशु हमको कहता है कि हम जाके सबको सुसमाचार सुनाए। सुसमाचार और कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह है। अगर आप यीशु मसीह को जानते हो, वही सुसमाचार है, वही उद्धार है। यीशु का प्रेम हमारे लिए, वो हमारे लिए आया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए मृत्यु से जी उठा, आज स्वर्ग में विराजमान है। और उसके साथ हम क्रूस पे मारे गए हैं, गाड़े गए हैं, जी उठे हैं, उसके साथ हमको बिठाया गया है। इससे बड़ा कोई सुसमाचार नहीं है। यही सुसमाचार है। उसको आप कैसा भी अपने रूप में लोगों को बता सकता है। ये कि सुसमाचार है, वो यीशु मसीह है। अच्छा, इसलिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि प्रेरितों का काम 2 अध्याय, एक दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। और प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38 वचन, 3000 लोग
वो लोग क्या करते हैं हम देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया क्या है। कलीसिया एक परिवार है। अब मैं आपको बताता हूं क्रूस के साथ, यीशु के साथ मतलब क्या है, इस बातों में मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाना चाहता हूं। ध्यान देके सुने। मन फिराओ। पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने 3000 लोग एक दिन प्रभु के पास आके एक दिन पानी का बपतिस्मा लिया। पतरस उनको क्या होता है, ये वचन सुनने के बाद क्या सुना उन्होंने वचन, अगर आप आगे से पढ़ो, केवल पतरस ने प्रभु के बारे में बोला। वो बोलते पतरस हम क्या करें। पतरस क्या बोलते सुनो, मन फिराओ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ध्यान देके सुनो, मन फिराओ। तुमने वचन सुना, वचन पे विश्वास कर रहे हो, मन फिराओ। अभी तुम यीशु मसीह का नाम से पानी का बपतिस्मा लो, तुम्हारा पाप क्षमा होगा और पवित्र आत्मा का वरदान तुम्हें मिलेगा। आगे पढ़ो बेटा। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, हाँ क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, हाँ जिनको प्रभु हमारा हाँ परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हाँ आगे पढ़ना। उसने बहुत और बातें से भी गवाही दे देकर समझाया हाँ कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। ध्यान देके सुनो, इस दुनिया का लोगों से, दुनिया की बातों से अपने आप को बचा रखो। आगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ उन्होंने बपतिस्मा लिया। ध्यान देके सुनो, जिन्होंने उसका वचन, मैं बपतिस्मा क्या है आगे बताऊंगा। ध्यान देके सुनो, वचन स्वीकार किया उन्होंने। पहला बपतिस्मा लेने से पहला क्या किया, वचन ग्रहण। हाँ इसका मतलब उन्होंने विश्वास किया। पहला उन्होंने वचन को सुना, वचन को स्वीकार किया, फिर उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। वचन स्वीकार करना, हमने प्रभु का वचन हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। उन्होंने वचन स्वीकार किया और उन्होंने बपतिस्मा दिया, और एक दिन में 3000 लोग, आज एक दिन में उससे भी ज्यादा लोग प्रभु के पास आ गए। देखो वचन को पढ़े। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ उन्होंने बपतिस्मा लिया, हाँ और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग हाँ उनमें मिल गए। लगभग 3000 लोग स्वीकार पहला क्या किया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कोई कर्म नहीं है, हमारा विश्वास वचन सुनने के द्वारा, विश्वास वचन के द्वारा। बाद में हम बपतिस्मा लेंगे, अच्छे काम करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन कर्मों से नहीं है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। और विश्वास किया है तो इसलिए हम लोग काम करते हैं, विश्वास किया है हम पवित्र जीवन जीते हैं, विश्वास किया वचन पे, प्रभु पे, हम प्रभु के जैसा इस दुनिया में प्रतिबिंब के रूप में हम चलते हैं। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या हुआ उसके बाद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हाँ लौलीन रहे। वो बोलते हैं कि एंड दे कंटिन्यूड स्टेडफास्टली द टीचिंग ऑफ अपोस्टल्स, अपोस्तलों की शिक्षा बने लगातार। एक दिन नहीं, अरे एक दिन आ गया संडे, कभी आधा घंटा 1 घंटा लेट आ गए और आधा घंटा 1 घंटा जल्दी चले गए, हमारा ड्यूटी हो गया, या दशवांश दे रहा है, ये ऐसा नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन 24 घंटा, हफ्ते के 7 दिन, पूरे दिन एक ही चीज हमारे अंदर से गूंजते रहती है। भले हम रोटी बना रहे हो, काम कर रहे हो, यीशु यीशु यीशु, हमारा मन में एक ही बात घूमती है, दुनिया की बात नहीं है। हम स्वर्ग के लोग हैं, हमारा विचार स्वर्ग है। मालूम है, मैं देखता हूँ जो लोग इंडिया से बाहर गए, हमारा जोशुआ दुबई में है, हर बार उसका विचार घर के बारे में सोचते रहता है, क्योंकि वो यहाँ का है, उसको बार बार इधर की बातें याद आती है। ध्यान देकर सुनो, आप वहाँ के हैं, आपको बातें कौन सी याद आनी चाहिए, स्वर्ग की बातें, प्रभु का वचन मनन आता है। सुबह उठ के सबसे पहला प्रभु की याद आती है, और कुछ भी काम करते हो प्रभु का वचन याद आता है। ये प्रभु आपने किस समय से प्यार किया, कितना प्यार करता है प्रभु। तो हर बार हम प्रभु का याद करते हैं, प्रभु के विचारों को, प्रभु के वचनों को मनन करते हैं, और लगातार प्रभु की वचन हमारा मन में गूंजते रहते हैं, भले हम कुछ भी करें। दूसरी बात, हमारा मन में गूंजता नहीं है। आगे पढ़ो, क्या बोलते हैं देखो। उन लोगों ने वचन में लौलीन रहे, प्रार्थना करने में लौलीन रहे, संगति रखने में लौलीन रहे। प्यारे लोगों, अगर आप विश्वासी है ना, बहाने मत बनाओ कि अरे कोरोना है ना पास्टर जी, इसलिए हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। कोरोना है तो फोन में बात कर रहे हो ना, एक दूसरे से बात करके प्रोत्साहित करो। कोरोना है तो सब्जी लाने के लिए जा रहे हो ना, हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं एक परिवार को मिले, किसी ना किसी को उत्साहित करें। हम लोग बहाना, मतलब लोग, अगर जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो बहाने मारते रहेगा। प्यारे लोगों, हमको मृत्यु नहीं है, हमको बीमारी नहीं है, हमारे अंदर मसीह है, लेकिन हम अपना
ख्याल करेंगे। मैं ख्याल करने के बारे में, हेल्थ के बारे में मना नहीं कर रहा हूं। जो भी नियम है उसको पालेंगे, नियम के अधीनता में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। वैसा ही प्रभु का वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना में संगति रखेंगे, बाइबल स्टडी में जुड़ेंगे। कोरोना है बोल के 24 घंटा व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे या दुनिया भर की चीजों पे लगा रहे, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा करके वचन सुने, विश्वास वचन के द्वारा। वचन ही मसीह है। मसीह के साथ जुड़ना मतलब वचन में जुड़ना। मुझ में जुड़ो, मालूम उसके साथ क्या बोलते हैं, मेरा वचन तुम्हारे अंदर जुड़ जाए, मेरा वचन में बना रहो, मुझ में बना रहो, फिर फल लाओगे, बहुत से फल लाओगे। क्योंकि वचन में बना रहने के लिए प्रभु बुलाता है। हम प्रभु में बना रहना मतलब प्रभु के वचनों में बना रहना, लगातार दिन रात। जितना तुम वचन में बना रहोगे उतना तुम विश्वास में बढ़ते जाओगे। जितना तुम वचन में बना रहोगे उतना तुम्हारे अंदर से जीवन बहने लगेगा। वचन ही जीवन है, वचन ही आत्मा है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो यहोशू के पास आया, ना दाहिने मुड़ना ना बाईं मुड़ना, जो वचन में लिखा है उसको करने में चौकसी करना। प्यारे लोगों, यही भजन संगीता में लिखा है, वो दिन और रात प्रभु का वचन को मनन करता है। सब काम, कितना काम, सब काम उसकी सफलता होगी, सब कामों में सफलता मिलेगी, इसलिए कि वो वचन में जुड़ा रहता है। कितनी अद्भुत बात है प्यारे लोगों। अच्छा, मैं ये बात बोल रहा था, रोज प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में, रोटी तोड़ना हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, नहीं नहीं, रोज। सबसे पहला हम लोग प्रार्थना करके रोटी पारिवारिक रूप में रोज रोटी तोड़ते हैं। ऐसा एक दिन भी नहीं कि हम रोटी नहीं तोड़ते, रोज याद करते हैं, प्रभु धन्यवाद उस लहू के लिए, धन्यवाद उस बलिदान के लिए, तू मेरे लिए क्रूस पे मरा। ये ध्येय, ये रोटी आपका ध्येय है प्रभु, ये लहू आपका खून। तूने कहा आपका ध्येय में, आपका मांस हम खाएंगे, आपका खून हम पिएंगे, उसे जीवन है। क्योंकि वो शरीर पिता ने हमारे लिए तैयार किया। बोलता है कि पिता ने मेरे लिए एक शरीर को दिया, फादर हैज प्रिपेयर ए बॉडी फॉर मी। उस बॉडी के द्वारा हमारा बॉडी में जीवन आया, उस लहू के द्वारा हमारा डीएनए में नया डीएनए बन गया, हमारा सोच विचार पूरा हमारा लहू यीशु का लहू में बदल गया। वो लहू में हम हिस्सा लेते हैं, हम लगातार प्रभु के साथ जुड़ा रहेंगे। ये प्यारे लोगों, रोज वो लोग देखो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू फेलोशिपिंग और रोज रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यही कलीसिया के बढ़ोतरी, यही हमारी बढ़ोतरी, यही मसीह में अंश अंश करके हम बदलते जाएंगे। आगे क्या लिखा है 23 वचन में, और सारी जगह क्या लिखा, ध्यान देकर सुनो, 43। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। ध्यान देकर सुनो, परमेश्वर के लोगों के द्वारा अद्भुत काम। मालूम है, आज मैंने देखा गांव गांव में नए नए लोग 2-4 घंटे मरे हुए बच्चे को जिंदा कर रहा है। गांव में साधारण लोग लकवा लगा हुआ आदमी को जो प्रार्थना किया, आज वो चल रहा है। साधारण लोग गांव में खेती बाड़ी करने वाले, कोरोना हो गया था पॉजिटिव, इसने प्रार्थना किया, बिल्कुल आदमी सही हो गया। कौन कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर मसीह है, उसके अंदर चंगाई है, वो चंगाई उसके द्वारा फैल रही है। पास्टर, लीडर, अच्छी बात है, अपना विश्वास, आप प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। आप जो कर सकते हो उसको करो, बाकी दूसरों का न्याय मत करते रहो। वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, सबको भूल जाओ। मेरे को जो करना है मैं करूंगा। सब लोग अपने आप को ऐसा सोचेंगे, प्रभु का काम बहुत बड़ा महान होगा और हमको कोई ना मारेगा, ना हमको कोई कुछ कर सकेगा, क्योंकि हमको छूने से पहले उनको यीशु को छूना पड़ेगा। यीशु ने जब साउल को मार रहा था, यीशु मसीह के कलीसिया को सता रहा था, यीशु मसीह कह रहा है, साउल साउल तू मुझे क्यों सता रहा है? यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा है, साउल साउल तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है? यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा है, साउल साउल तू मेरी कलीसिया को क्यों सता रहा है? यीशु मसीह ये कह रहा है, साउल साउल तू मुझे क्यों सता रहा है? प्यारे लोगों, हम आज यीशु मसीह का समान है, हम यीशु मसीह जैसे हैं, इसलिए कि हमारे लिए मृत्यु नहीं है, हमारी मृत्यु यीशु ने ली है, हमारे अंदर जीवन है और अनंत जीवन है। कोई भी बात को डरने की जरूरत नहीं है, कोई, इसलिए कि सारे लोगों के अंदर डर आया क्योंकि उसने चिन्ह चमत्कार देखा। और आगे लिखा है कि और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। और आगे, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। देखो, एक ऐसा प्रेम था, कोई भी चीज को उन्होंने अपने लिए पकड़ा नहीं, सब कुछ प्रभु के लिए अपने आप को रख दिया, सारी चीजें प्रभु के राज के लिए
अपनी बातें सुसमाचार सुनाने में ऐसा काम हो रहा था उन दिनों में। प्रतिदिन लोग कलीसिया में जुटते जा रहे थे, क्योंकि प्रतिदिन प्रार्थना हो रहा था, प्रतिदिन वचन सुन रहे थे, प्रतिदिन प्रभु की महिमा हो रही थी, प्रतिदिन ये रोटी द्राक्षरस में हिस्सा ले रहे थे। इसलिए आगे बढ़ो, क्या हो रहा था? वे प्रतिदिन एक मन होकर ध्यान देके सुनो, हम एक देह हैं, हम एक परिवार है। कलीसिया में शैतान मन मुटाव लाता है, परिवार में मन मुटाव लाता है, क्षमा करना मुश्किल हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है। याद रखो, क्रूस का वो घाव में अपने घावों को डाल दो, वो घाव में अपना दर्दों को डालो, वो घाव में आपको जो बुरा लगता है उन सारी चीजों में उस घाव में डालो। वो घाव आज भी उतना ही ताजा है, वो रक्त, वो लहू आज भी उतना ही पावरफुल है, क्योंकि वो परमेश्वर का लहू है। हमारा जैसा वो सूखने वाला लहू या खराब होने वाला लहू नहीं है, वो लहू पिता का लहू यीशु के अंदर बह रहा था। वो लहू आज भी उतना ही काम करता है, आज भी उतना ही ताजा है आपके लिए, आपका परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। उस लहू में अपना सारा दर्द को छुपा दो, उस लहू में अपना सब कुछ लेके चलो, ताकि आपका वो नया जीवन आपके द्वारा बहने लगे। ये सारी कड़वाहट की बात, ये सारी नाशमा की बात, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, मैं बड़ा हूं, मैं पहला हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, भूल जाओ, हम कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य बनाया, शून्य बनाए सूली है। यीशु मसीह ने अपने आप को नो रेपुटेशन, ही गिव अप हिज राइट टू बी राइट बिफोर गॉड। उसने अपना अधिकार को छोड़ दिया ताकि हमें वो अधिकार मिले, ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। अपने आप को शून्य करा, इतना शून्य कि क्रूस की मृत्यु। वाह, ये पानी का बपतिस्मा है। मैं यीशु के साथ मारा गया हूं, ये मैं यीशु के साथ गाड़ा गया हूं। आगे क्या बोलते थे कि मैं बताऊं आगे क्या बोलते पड़े। घर घर रोटी तोड़ते, घर घर रोटी तोड़ते, आनंद और मन की सिधाई से भोजन, आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे। मन की सिधाई, कौन परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है? जिसका मन सीधा हो, प्योर इन हार्ट, क्लीन हैंड्स। मन की खराई, मन को खरा रखो, बातों में नहीं। लोग बातों में बड़ी बड़ी बातें बोलते, मन में पूरा कड़वाहट भरा। नहीं, उनका मन खरा था, उनका सोच विचार खरे थे। प्यारे लोगों, बहुत बार हमारी बातें खरी रहे, बातें बड़ी अच्छी अच्छी, बहुत अच्छी सी बातें बोलते हैं उसके, अरे बहुत अच्छा भाई, ये बहुत अच्छा, पीछे से बोलते पागल है। हाँ, ऐसा मत बोलो, वो प्रभु का है। जैसा आप है, दूसरों को अपने से बढ़कर देखो, यीशु को उनके अंदर देखो, तब तुम उनसे प्यार कर पाओगे। देखो क्या बोलते हैं, क्या देखे, मन की खिराए से परमेश्वर की क्या बोलते हैं कि रोज मिलते थे, रोटी तोड़ते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे। ये नहीं कि बहुत सारे लोगों ने रोटी तोड़ना ही भूल गए, बोलते क्यों रोटी नहीं तोड़ते? अरे अभी आजकल हम चर्च नहीं जा रहे ना मास्टर जी, इसलिए हमने 8 महीने से रोटी तोड़ा ही नहीं। रोटी घर घर में तोड़ते थे, घर घर में रोटी तोड़ते थे। बाइबल को पढ़ो, विश्वासी लोग घर घर में रोज सुबह प्रार्थना करके घर में रोटी तोड़ो और उस बलिदान को याद करो और उस ध्येय में एक हो जाओ, उस लहू में एक हो जाओ। अपना बच्चों को उस ध्येय में, उस लहू में एक करो, ताकि वही लहू हर मृत्यु से बचाया, हर बीमारी से बचाया। इजिप्ट के ऊपर कितना कुछ आया, लेकिन इजराइल के घर में कुछ नहीं आया, क्योंकि वो मृत्यु की आत्मा उनके घर से ऊपर से चले गई, लेकिन उनका घर को नहीं छू पाई, क्योंकि उनका घर में लहू का चिन्ह था। आज हमारे ऊपर वो चिन्ह है लहू का, यीशु का लहू का। और ध्यान देकर सुनो आगे क्या बोलते हैं, क्या? और परमेश्वर की स्तुति करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे। यह चिंता, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। वो किसी से नहीं डरते थे, लोग डरते थे, क्योंकि परमेश्वर इनके साथ है। ऐसे ऐसे अद्भुत काम हो रहा है। आगे देखो, और जो उद्धार पाते थे, उनको बहुत प्रतिदिन, हाँ, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रभु प्रतिदिन, ध्यान देके सुनो, प्रतिदिन मिला देता था। आज वही प्रभु जीवित है आपके और मेरे अंदर। कोरोना लोगों को जुड़ाने में रुका नहीं सकता है, ना कोई महामारी, ना कोई गरीबी, ना कोई भी चीज परमेश्वर से, प्रेम से लोगों को अलग नहीं कर सकता है। प्यारे लोगों, कोई भी नहीं कर सकता है। मैं क्यों बोलता हूं, हमारे अंदर वो आग है, वो आग को हम दुनिया में लगा देंगे प्रभु की आत्मा के द्वारा। सब जगह ये आग फैलाएगा और इस आग को कोई नहीं बुझा पाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा और अधलों के फाटक, ना कोई बीमारी, ना कोई नाम, ना कोई शैतान, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई ऐसी चीज प्रभु का काम को रुका नहीं सकेगी, क्योंकि यीशु ने कहा मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा और हम उसके साथ,
हम उसके साथ उस काम को करते हैं क्योंकि प्रभु का काम है प्रतिदिन प्रतिदिन। क्या आज हमारे द्वारा कोई सुसमाचार सुन रहा है? क्या हम आज किसी को कॉल करेंगे? क्या किसी को हम आज फॉलो अप करेंगे? क्या किसी को हम 2 बातें अच्छी बातें करेंगे? हमारा जबान जीवन है, संभाल के बात करो, क्योंकि गलत बातें मत करो। शैतान चाहता है कि हमारा जीवन से दुनिया की बातें हों, न्यूज़ की बातें हों, न्यूज़पेपर की बातें हों। हमारा जबान से जीवन की बातें निकलेगी, क्योंकि हमने वो पिया है और वही बहे। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम ये सीख रहे थे कि यीशु के साथ में मारा गया हूँ। गलतियों का मैं अगर हो सकता है ना, पहले लोगों गलतियों का 2 का 20 वचन रट लो, उसको अपने अंदर उतार दो कि मैं क्रूस पे मर गया हूँ, आगे से मैं नहीं जी रहा हूँ, मसीह मेरे अंदर जी रहा है और अब मैं जीवित हूँ उस विश्वास से जिसने मुझसे इतना प्यार किया, अपने लिए मुझे दे दिया, उसके प्रेम से मैं इस जीवन को जीता हूँ। प्यारे लोगों, ये बहुत ज़रूरी है। आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट जीसस, नो मोर आई लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। द लाइफ विच आई लिव इन दिस फ्लैश, आई लिव इन द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड हु लव्ड मी एंड गेव हिमसेल्फ फॉर मी। कितनी बड़ी बात है, हमसे भी इतना प्यार किया। कौन कैसा ऐसा प्यार कहीं मिलेगा? स्वर्ग पृथ्वी बनाने वाला ऐसा महान परमेश्वर हमसे ऐसा प्यार करे, अपने आप को हमारे लिए वध कर दे, हमारे लिए अपने आप को हद के बाहर प्यार कर दे। ऐसा हद कर दिया उसने, पूरा हद को पार कर दिया। ओह, कैसा प्यार प्रभु ने हमारे लिए किया। हमसे क्या मांग रहा है? कुछ नहीं मांग रहा है। मुझ में बना रहो, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहो, और देखो स्वर्गराज और धार्मिकता का खोज करो, बाकी ये सारी चीज़ें तुम्हारा पिता जानते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें देगा। कोई घटी होने नहीं देगा। चिड़ियों को देखो बोल रहा है, ये फूल पौधों, ये फूल या ग्रास को देखो बोल रहा है, जानवरों को देखो बोल रहा है। अगर वो उन लोगों को दे रहा है तो तुम्हें नहीं देगा? क्यों चिंता कर रहे हो? जो परमेश्वर हमारे लिए अपना जान देगा, उसके साथ सब कुछ देगा।